अस्सलाम वालेकुम गाइस। टॉपिक है एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस विद वेरिएबल्स। इसकी रूल्स फॉलो करेंगे। अच्छा जी, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर इसमें देखें आप, मैंने आपको जैसे फर्स्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो, आप मेरी पूरी वीडियोस देखें वो वाली, तो इंशाल्लाह आपको सब क्लियर हो जाएगा। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि एलसीएम हम सिर्फ और सिर्फ तब लेंगे जब फ्रैक्शंस के बीच में प्लस की या माइनस की साइन होगी। अगर मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की साइन है तो हम एलसीएम नहीं लेंगे। राइट, चलिए जी। चलिए जी, अब फर्स्ट स्टेप लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, इन तीनों का साथ में एलसीएम ले लेंगे, जो कि 4, 3 और 12 है। तो एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हमारे पास कुछ यूं आ जाएगा कि 2 2 जा 4। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम का आंसर। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। एलसीएम ले लिया हमने डिनोमिनेटर्स का। फिर मैंने क्या कहा था कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो एलसीएम का आंसर आएगा ये हमारे पास क्या है? एलसीएम आंसर। एलसीएम आंसर लिखेंगे। सेकंड रूल हमारे पास क्या है कि एलसीएम आंसर विल बी डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। एलसीएम आंसर ये रहा और सबके डिनोमिनेटर्स ये रहे 4, 3 और 12। एक एक करके सबके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, फिर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे और फिर 12 को 12 से डिवाइड करेंगे। राइट, तो 4 3 सा 12, आंसर हमारे पास यहाँ का 3 आ रहा है, यहाँ का आंसर 4 आ रहा है, यहाँ तो 12 12 कैंसिल होके 1 आंसर आ रहा है। राइट, अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर 3, 4 और 1 से रिस्पेक्टिवली। 3, 4 कर दिया, 1 को भी मल्टीप्लाई। तो अब ये जो मल्टीप्लाई हमने ऊपर किया तो हम नीचे भी कर देते हैं। सही है। अब ये नीचे मल्टीप्लाई करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप चेक कर सकें कि 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12, नीचे यही बनना चाहिए एलसीएम का आंसर। सही है, बस इसका नीचे लिखने का मकसद सिर्फ ये है। बाकी अब ऊपर की जो मल्टीप्लिकेशन है वो हम इस यहाँ पर लिख देंगे। 3 को हमें मल्टीप्लाई करवाना है 3 से। देखिए, ब्रैकेट लगाना, अभी चाहूँ तो मैं ब्रैकेट ना लगाऊं, लेकिन ब्रैकेट सबसे ज्यादा कंपलसरी तब है जब मल्टीप्लिकेशन करवानी हो और यहाँ पर अंदर दो टर्म्स हो, दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो। राइट, तो तब हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि 3 सिर्फ हम पहली टर्म के साथ, जैसे यहाँ पर है माइनस, ऐसी कॉपी हो गया 4, और ये x प्लस 2 के लिए ब्रैकेट लगाना जरूरी था, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगी तो पॉसिबल है कंफ्यूजन हो जाए कि मैं 4 को सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई कर दूं और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई ना करूं। राइट, ये कंफ्यूजन के बीच में प्लस की माइनस की साइन होती हैं तो दो टर्म्स हो जाती हैं, तो उन दो टर्म्स के ब्रैकेट लगा के हम बाहर मल्टीप्लाई करवाते हैं। सही है, फिर ये वाली प्लस वाली साइन हम ऐसे ही कॉपी कर देंगे, और ये तो हमारे पास हो रहा है 1 से मल्टीप्लाई, तो x प्लस 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 1, तो मैं 1 ऐसे लिख दूं। सही है, ये हो गया। अब बाकी हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, दिस इज 9x। अब ये माइनस है तो माइनस की साइन और नंबर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस 4x, और ये प्लस माइनस माइनस इन 4 2, और ये तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस x प्लस 2, x 1 ज़ा x एंड 2 1 ज़ा 2। राइट, ये हमारे पास हो गया। अब नीचे वाला जो 12 था वो हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब ये हम x की टर्म्स को साथ में ऐड कर देंगे और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको साथ में ऐड कर देंगे, तो 9 और 9x प्लस x इज 10x, माइनस 4x ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 2 इज माइनस 6 डिवाइडेड बाय 12। राइट, अब इसको और फर्दर x x वाली टर्म साथ में ऐड हो सकती हैं। मैंने पहले, अगर आप मेरी वीडियोस देखें तो उसमें मैंने बताया था कि हम कोई भी दो टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ उसी वक्त कर सकते हैं जब उसके वेरिएबल्स, जैसे x यहाँ पे वेरिएबल्स है, वेरिएबल और उसकी पावर सेम होगी, जब ही हम उसको ऐड कर सकते हैं। राइट, 10 माइनस 4 इज 6x और माइनस 6 ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। 6x और 6 आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर भी x होना चाहिए। राइट, जब भी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वरना हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बाकी 12 ऐसे आ गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 6 जो है हमारे पास आ रहा है कॉमन, तो 6 को हम ले लेते हैं कॉमन, और बाकी जो है x अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। अब कैंसिलेशन हो रही है, 6 1 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, आंसर हमारे पास आया x माइनस 1
डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया हमारा। अच्छा देखिए, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में मेन डिफरेंस ये है हमारे पास कि जो है सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर में वेरिएबल्स थे, अब डिनोमिनेटर में भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं। वहाँ पे जब वेरिएबल्स आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, किस तरह से एलसीएम का आंसर निकालेंगे। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अब एलसीएम की लाइन ड्रॉ करेंगे, सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको अगर इसको आगे सॉल्व करके बताऊँ तो ये वाली जो चीज़ है डिनोमिनेटर, इसका भी और इसका भी फर्दर जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम रिपीटेड जो फैक्टर्स होते हैं ना, जो अगर जिसमें कोई भी ऐसा चीज है जो यहाँ पर भी मौजूद है, कोई भी ऐसी फैक्टर है जो यहाँ पर भी मौजूद है, तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं यहाँ पर एलसीएम के आंसर में। लेकिन अब यहाँ पे x+1 भी पूरा डिफरेंट है और 2x+3 भी कम्प्लीटली डिफरेंट है, राइट। ना तो 2x+3 इसके साथ ऐड हो सकता है, ना कि x+1 इसके साथ ऐड, x जो है इसके साथ ऐड हो सकता है 1 के साथ। हम करते ये हैं कि जितना फर्दर सॉल्व डिनोमिनेटर हो सकते हैं उसके बाद ये लाइन ड्रॉ करके एलसीएम लेने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी फर्दर सॉल्व हो ही नहीं रहा, तो हम इसी तरह से इसको लिख देंगे 2x+1 + 3 डिवाइडेड बाय 2x+3। सही है। अब ये दोनों अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो दोनों फैक्टर्स हमारे पास एलसीएम के आंसर में आ जाएंगे। सही हो गई बात। अब जो है इसी तरह से जैसे मैंने जो रूल्स बताए थे कि एलसीएम आंसर निकाल लिया हमने, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना था वो हमने ले लिया। अब एलसीएम आंसर विल बी डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, तो एलसीएम आंसर हमारे पास ये रहा। ये हमारे पास थोड़ा सा रफ वर्क है, राइट। एलसीएम आंसर ये रहा x+1 डिवाइडेड बाय 2x+3। ये हमारे पास एलसीएम आंसर हो गया। उसको हम डिवाइड करेंगे एक बार x+1 से और एक बार हम उसको डिवाइड करेंगे, इसी एलसीएम आंसर को एक बार हम डिवाइड कर देंगे 2x+3 से। x+1 पर x+1 वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या 2x+3, और इसमें 2x+3 2x+3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास x+1 का फैक्टर, राइट। ये दो फैक्टर्स हमारे पास बच गए। तो इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कराएंगे रिस्पेक्टिवली। 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे हम 2x+3 से, क्योंकि x+1 को डिवाइड किया था तो उसका जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे। यही हमारा थर्ड स्टेप था। तो इसके सिमिलरली इसके अंदर x+1 था, इसका आंसर को जब हमने इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो x+1 आया, तो इस x+1 को मल्टीप्लाई करा देंगे। सही है, ये हो गया। अब जो है इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे। जो जैसे 2 को मल्टीप्लाई करवाना है हमने 2x+3 से, ऊपर था तो हमने नीचे भी लिख दिया, और सिमिलरली यहाँ पर भी 3 को मल्टीप्लाई करवाना है हमें x+1 से। ये ब्रैकेट्स का मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया, इस क्वेश्चन में भी बता देती हूँ कि ब्रैकेट्स के अंदर ये करेंगे हम कि ब्रैकेट्स जब भी होंगे, ब्रैकेट्स तब लगाएंगे जब दो टर्म्स हों, बाहर मल्टीप्लाई करवाना, मतलब ये वाला नंबर जो है ना पहली वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, दूसरी वाली टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा। ये चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं। अगर यहाँ पर सिर्फ 2x होता तो हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 2 2 is 4x, 3 2 6 प्लस 3x प्लस 3, और नीचे वाले जो फैक्टर्स हैं वो हम उसको ऐसे लिख देते हैं x+1 और 2x+3। सही। अब हम लेते हैं इन दोनों को x वाली टर्म्स को ऐड करा देंगे और कांस्टेंट कांस्टेंट्स को ऐड करा देंगे, तो 7x प्लस 9 डिवाइडेड बाय x+1 और 2x+3। सही। अब इसमें कोई भी फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल है कि मैं इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा कि कोई फैक्टर सेम बन जाए, ना कि यहाँ पर कुछ आ रहा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देती हूँ डिनोमिनेटर्स को तो x² बन जाएगा, कोई फायदा नहीं है। तो यही इसकी और सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं हो सकती, ना हम इसमें और कुछ कर सकते हैं कि इसको फर्दर सॉल्व करें। तो यही हमारा देखिए, ये वाला थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा डिफिकल्ट है। इसके अंदर आपको वही पुरानी चीजें सारी 1 बाय 1 करके हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर्स को हम सॉल्व करेंगे इन, जब हमारे पास वेरिएबल्स होंगे डिनोमिनेटर में, तो हम जैसे नंबर्स का एलसीएम लेते थे ऐसे करके, वैसे उसका एलसीएम नहीं ले सकते जहाँ पे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे डिनोमिनेटर में। तो हम जब वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व होंगे तो हम उसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दोनों को जितना वो सॉल्व हो सकते हैं। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब ये जैसे 3 और 3x² - 3y² है, इसमें हम देख सकते हैं 3 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो हम इसको 3 कॉमन निकाल लेते हैं, और बाकी हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा x² - y²। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x कॉमन निकाल लेते हैं।
सही है। अब जैसे यहाँ पे अब इस वाले में और फर्दर सॉल्व हो रहा है कि एक फॉर्मूला लग रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी, वो लगा देते हैं। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, सही है। और ये वाला जो है मैं इसके अंदर एक काम कर सकती हूँ ना, जैसे यहाँ पे हमारे पास है y माइनस एक्स, यहाँ पे मेरे पास आ गया है x माइनस वाई। ये y माइनस एक्स x माइनस वाई बन सकता है ना, जब हम माइनस की अगर मैं साइन इसमें से कॉमन निकाल लूँ तो ये हमारे पास x माइनस वाई बन जाएगा। जैसे मैं माइनस की साइन कॉमन निकाल लेती हूँ तो x माइनस वाई बन जाएगा। सही है। तो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताई थी ये बात कि हम तब तक सॉल्व करते रहेंगे और हमें ये बात की कोशिश करनी है कि हमारे पास कोई ना कोई फैक्टर्स, कोई चीज़ कॉमन आ जाए ताकि हम उसे एक ही बार लिखें, ताकि हमारा जो आंसर है वो सिंप्लीफाइड है। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। अगर आप कॉमन फैक्टर आ रहा होगा और आपने इसको डायरेक्ट ही एलसीएम लेकिन दोनों फैक्टर्स को ले लिया तो ये क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। आपको जरूरी है कि आप पूरा ये जो डिनोमिनेटर जहां तक सॉल्व हो सकता है वहां तक सॉल्व करें और जितने कॉमन फैक्टर्स बन रहे हैं उतने कॉमन फैक्टर्स बनाएं, राइट। तो अब ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे ये फर्दर सॉल्व होता है, एक्स और एक्स कैंसिल होता है, मैंने कैंसिल कर दिया और ये माइनस वाली साइन मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ और ये वाला 3 भी कैंसिल हो रहा है, 3 कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 3 9, तो इसको और सॉल्व कर लिया, राइट। अब ये 3 ओवर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई और ये माइनस वाली साइन मैं यहाँ ले लेती हूँ कि प्लस माइनस इज माइनस 1 ओवर एक्स माइनस वाई। अब ये देखें कितना सिंप्लीफाइड हो गया, कितनी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म थी और कितना सिंप्लीफाइड हो गया। अब इसका फाइनल आंसर क्या, इसका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, राइट। अब वही वाला काम करेंगे जो कि रफ वर्क है, जो मैंने आपको स्टार्ट में जो रूल्स बताए थे वही रूल से काम किया। डिनोमिनेटर से ये हो गया हमारे पास एलसीएम आंसर। अब उस पर हम सेकंड रूल अप्लाई करेंगे। सेकंड रूल मैंने आपको क्या लिखवाया था कि एलसीएम आंसर विल बी डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर। ये रहा हमारे पास एलसीएम आंसर और इसको एक एक करके इन दो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एलसीएम आंसर विल बी डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर। पहले इसको इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, फिर इसको इस वाले करेंगे। ये वाले डिनोमिनेटर तो पूरा आ जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और एक बार दूसरे वाले से, तो ये हमारे पास है एक्स माइनस वाई। सही हो गया। अब जो है ये वाली टर्म्स तो पूरी कैंसिल हो रही है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो हमारे पास जब कैंसिलेशन पूरा कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास फाइनल आंसर बचता है सिर्फ 1। और सिमिलरली यहाँ पर फाइनल आंसर एक्स माइनस वाई बच रहा है, तो एक्स प्लस वाई इसका आंसर आ रहा है। क्लियर है ये बात। अब जो है जो आंसर आया उसको हम थर्ड स्टेप क्या था कि जो भी आंसर आएगा डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वाले के डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के बाद 1 आंसर आया तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे आंसर आया था एक्स प्लस वाई, तो इसको एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। कर दिया। अब जो है यहाँ नीचे लिख देंगे 3 1 इज 3, माइनस की साइन ऐसे ही कॉपी हो गई और 1 को x प्लस 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो वही आंसर आता है, लेकिन माइनस की साइन थी तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, राइट। अगर यहाँ पे प्लस की साइन होती तो ब्रैकेट ना लगाते तो चलता। सही। अच्छा जी, अब इसको और सॉल्व करते हैं तो 3 हो गया हमारे पास, फिर माइनस एक्स आएगा और माइनस वाई divided by x plus y x minus y। अब इसको और क्या सॉल्व, इसको तो और कोई सॉल्व नहीं हो रहा, मैं इसको माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 3 इस तरह से लिख सकती हूँ और इसको डिनोमिनेटर में a प्लस बी माइनस बी बन रहा है तो इसको फिर से क्लोज कर दूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। यही इसका फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसके अलावा इसमें और कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये टर्म्स तीनों टर्म्स आपस में ऐड नहीं हो सकती किसी, क्योंकि एक्स वाली ये सिर्फ एक ही टर्म है, वाई वाली भी सिर्फ एक ही टर्म है और कॉन्स्टेंट वाली भी एक ही टर्म है, तो एक ही टर्म है हमारे पास इसका फाइनल आंसर। बस इस क्वेश्चन के अंदर मेन चीज सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपको ये वाला काम प्रॉपर तवज्जो से करना होगा कि आपको इसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, कि आपको जब ये फर्दर सॉल्व करना होगा, जब हमने ये वाला आंसर बना लिया, जब हमने ये चीज बना ली, मतलब फर्दर कंप्लीट उसको सिंप्लीफाई कर दिया और ये बना दिया, तो फिर तो वही पुराने वाले एलसीएम के रूल्स लग रहे हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे, तो वही यूज किया है। एलसीएम आंसर विल बी डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर लिख दिया और सॉल्व कर लिया। जितना फिर सॉल्यूशन पॉसिबल है वो सॉल्यूशन करें और वो सही हो जाएगा क्वेश्चन।
आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अगर कोई भी मसला है क्वेश्चन में या उसके सॉल्यूशन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please don't forget to suggest it to your friends as well to help them score good in board exams.